જય અવધૂત. આજનો એ દત્ત જયંતિનો પાવન પર્વ છે. આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત પૂજ્યશ્રીના સ્વાગતથી કરીશું. પૂજ્યશ્રીના સ્વાગત માટે શ્રી બિપિનચંદ્ર ભાણાભાઈ પટેલ દેવસાને નમ્ર વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવીને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. દત્ત જયંતિનો ભંડારો પણ તેમના તરફથી છે. ખૂબ આભાર. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એક રૂપ થઈને આ જગતમાં દત્ત ભગવાન તરીકે અવતરણ કરે છે અને આ જગતમાં અજ્ઞાન અને વિકારોથી ભટકેલા જીવોને આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ વાળે છે. ગુરુ પરંપરાના તેઓ પ્રત્યક્ષ મૂળ છે અને નાથ સંપ્રદાય પણ તેમની જ કૃપા પ્રસાદી છે અને આજે તેમનો અવતરણ દિવસ છે. ત્યારે આજના પાવન પ્રસંગે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું નવું કેલેન્ડરનું અનાવરણ કરવા માટે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે. તિથિ અને વાર સાથેનું શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું નવું કેલેન્ડર આવી ગયું છે ને આજે પૂજ્યશ્રીના હસ્તે તેનું અનાવરણ થઈ રહ્યું છે. ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુ દેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. આપણા નવનાથ ધામમાં ઉજવાતા તમામ તહેવારોની વિગત અહીં આપવામાં આવી છે. તિથિ અને વાર સહિતનું આ સુંદર મજાનું કેલેન્ડર સાચે જ વસાવવા યોગ્ય છે. ફક્ત 40 રૂપિયાની નજીવી કિંમતે તેનું વિતરણ આપણા નવનાથ ધામમાં શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તો સૌ નાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે પોતાની કોપી અવશ્ય મેળવી લેવી. અને તમે જાણો છો તેમ સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર પણ આવી ગયું છે. એક સુંદર મજાનું સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર પૂજ્યશ્રીની પ્રેરણા થકી આપણને પ્રસાદ રૂપે ભેટમાં મળ્યું છે. તો હું માનું છું કે સૌ નાથ ભક્તોએ તેને અવશ્ય વસાવવું જોઈએ. 31 જુદા જુદા વિચારોથી યુક્ત આ કેલેન્ડરનું ચિંતન અને મનન કરતા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણનો વિકાસ અવશ્ય થશે. ખૂબ જ જૂજ કોપી બાકી છે તો સૌ નાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે આ કેલેન્ડર અવશ્ય વસાવી લે. આજના પાવન દિને હવે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. જટાધરમ પાંડુરંગમ શૂલહસ્તમ કૃપાનિધિમ સર્વરોગહરમ દેવ દત્તાત્રયમ મહં ભજે. જરા જન્મ દુઃખ વિનાશાય દેહ શુદ્ધિકરાય ચ દિગંબર દયામૂર્તિ દત્તાત્રયમ અહં ભજે. ઓમ ઔદુંબરાય વિદ્મહે અવધૂતાય ધીમહિ તન્નો દત્ત પ્રચોદયાત. ઓમ ગોરક્ષનાથાય વિદ્મહે શિવસ્વરૂપાય ધીમહિ તન્નો ગુરુમછેન્દ્ર પ્રિયાય પ્રચોદયાત. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુ દેવ કી જય. નવનાથ
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोरख जय गिरनारी, दत्त गोरख जय गिरनारी, दत्त गोरख जय गिरनारी, दत्त गोरख जय गिरनारी। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि, दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि, नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि, नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि, पन्थं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि, पन्थं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि, दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि, पन्थं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि, दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि, दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि, नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि, नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि, गोरख शरणं गच्छामि योगवक्ष शरणं गच्छामि, गोरख शरणं गच्छामि गोरख शरणं गच्छामि, आदेश शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि, आदेश शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि, अलख शरणं गच्छामि अलख शरणं गच्छामि, अलख शरणं गच्छामि अलख शरणं गच्छामि, दादा शरणं गच्छामि दादा शरणं गच्छामि, दादा शरणं गच्छामि दादा शरणं गच्छामि, प्रेमं शरणं गच्छामि प्रेमं शरणं गच्छामि, प्रेमं शरणं गच्छामि प्रेमं शरणं गच्छामि,
दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि नाथं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि अरे पन्थं शरणं गच्छामि पन्थं शरणं गच्छामि राधा शरणं गच्छामि राधा शरणं गच्छामि राधा शरणं गच्छामि राधा शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि आदेश शरणं गच्छामि अलक्ष्य शरणं गच्छामि अलग 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 शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि दत्तं शरणं गच्छामि गोरख 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 शरणं गच्छामि मच्छेन्द्र शरणं गच्छामि मच्छेन्द्र शरणं गच्छामि मच्छेन्द्र शरणं गच्छामि मच्छेन्द्र शरणं गच्छामि दत्तं 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 शरणं गच्छामि यहीं हम सबके हृदय में, हम सबके जीवन में दत्त स्वरूप में उपस्थित, गोरख स्वरूप में उपस्थित, साक्षात नवनाथ स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं मागसर सुद पूर्णिमा का अवसर जो कि दत्त जयंती के अवसर से माना जाता है, दत्त प्रागट्य अवसर के रूप में पूर्व विश्व में मनाया जाता है। साथ साथ हमारे नवनाथ धाम में भगवान दत्तात्रेय और भगवान गोरक्षनाथ योग और हठयोग ये दोनों की परंपरा को संयुक्त करते हुए दत्त गोरख पादुका पूजन की आराधना की जाती है। ऐसे भगवान दत्तात्रेय और भगवान शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दत्त जयंती की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, दत्त जयंती निमित्त में गुरु दरबार के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जयवदूत जय जय मच्छेंद्र समर्थ आदेश। मागसर सुद पूर्णिमा का अवसर दत्त जयंती के अवसर के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज का अवसर दत्त प्रागट्य का अवसर भी है, दत्त अवतरण का अवसर भी है और दत्त जन्म का अवसर भी है।
जन्म, प्रागट्य और अवतरण, ये तीनों भूमिका के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव वो दत्त जयंती है। भगवान दत्तात्रेय ने आज के दिन अनसुया की कोख से ब्रह्म ऋषि अत्रि ऋषि के संकल्प से यह जगत में अवतरण किया और उनका अवतरण एक ऐसी रहस्यमय घटना है जो घटना को आप श्रद्धा की दृष्टि से देखोगे तो वो परमेश्वर की लीला है। यह अवसर को या घटना को आप विश्वास की दृष्टि से देखोगे तो यह कार्य और कारण, संभव असंभव की सृष्टि की घटना है। और यह अवसर को आप केवल और केवल अपने तर्क बुद्धि से देखेंगे तो शायद मेरा मानना है कि इस घटना को लौकिक रूप से भी नहीं और अलौकिक रूप से भी नहीं आप स्वीकार कर पाएंगे। और इसलिए कहा है कि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं उसमें कार्य और कारण क्या है, उस रहस्य को जानने के लिए केवल और केवल ज्ञान दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और जहां ज्ञान दृष्टि से भगवान दत्तात्रेय अवतरण की कथा को हम देखें तो हमें पता चलता है कि यह पूरी घटना, यह दिव्य घटना है, यह पूरी घटना अलौकिक घटना है जिसका संबंध मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध सृष्टि के जीव जंतु और तंतु के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध भोग को छोड़ते हुए योग की अवस्था से के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी समझने की शक्ति कैसी है, हमारे जीवन के संस्कार कैसे हैं, उस पर निर्भर होता है कि यह रहस्यमय घटना को हम किस अनुसंधान से देखें। कहा जाता है कि पौराणिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के साथ स्वर्ग में रहते हुए पूरी सृष्टि का संचालन करते थे। हमारा वेद धर्म तो मानता है कि आज भी यह तीनों देवता और यह तीनों शक्ति ही पूरे जगत का अदृश्य रूप से नियंत्रण करती है। और एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर को एक इच्छा प्रकट हुई कि हम निर्गुण रूप से रहते हुए इस जगत का संचालन करते हैं। निर्गुण रूप से रहते हुए यह जगत के सभी प्राणी मात्र को मृत्यु से लेकर मोक्ष तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। ये सृष्टि के प्राणी मात्र जो भी कर्म करते हैं उसका योग्य और अयोग्य फल उन्हें दे देते हैं। लेकिन आज भी सृष्टि के सभी जीव, सृष्टि के सभी प्राणी अपना जीवन सुख प्राप्ति के लिए भोगते हुए दुख भोग में चले जाते हैं। तो हमें ऐसे एक सगुण माध्यम की जरूरत पड़ेगी जो यह जीव को इस कंकास से मुक्त कर देगा।
क्योंकि जीव की इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी लीलाओं को समझ सके, हमारे ज्ञान को समझ सके। और यह सोचते हुए कार्य के साथ कारण भी जुड़ा। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए, वहाँ माता लक्ष्मी ने उनका सत्कार किया। माता ने सत्कार किया, उन्हें बिठाया गया और सत्कार करते हुए उन्हें मिष्टान के रूप में माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने ये लड्डू बनाया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। ऋषिवर ने वो लड्डू ग्रहण किया और नारद जी के मन में हुआ कि चलो मैं लक्ष्मी जी की कसौटी करता हूँ। और उन्होंने कह दिया कि भाई ये लड्डू आपने बनाया बहुत मीठा है, लेकिन उतना मीठा नहीं है कि जितना मीठा सती अनसुया के हाथों का लड्डू है। लक्ष्मी जी ने यह सुना और स्त्री सहज स्वभाव से उनके मन में एक द्वेष पैदा हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा कि आज तक आप आते थे, हम आपका सत्कार करते थे, हम जो भी देते थे आप स्वीकार करते थे, आपके मन को भाता था, लेकिन आज पहली बार मैंने सुना कि सती अनसुया के हाथों का लाडू मेरे लड्डू से अच्छा है। तो ये सती अनसुया है कौन? तब नारद जी ने वर्णन किया कि यह जगत में, भारतवर्ष में अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी माता अनसुया पतिव्रता है, तप नारी है। और उनकी भक्ति इतनी है कि जो भी उनके अतिथि बन के जाए, उनके पास जिस वस्तु की भिक्षा मांगे उसे वो प्रेम से देती है और उसे पुरस्कृत कर देती है। तो स्वाभाविक है कि उनकी भक्ति के बल के कारण, उनके भाव के कारण, उनके हाथों से दी हुई कोई भी वस्तु वो प्रसाद बन जाती है। यह बोलने के बाद नारद जी चले गए। नारद जी गए ब्रह्मलोक में। वहाँ ब्रह्माणी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया, खबर अंतर पूछे और कहा कि नारद जी कई समय के बाद आप सतयुग में आए हो, तो आप हमें भूल गए क्या कि आपको सिर्फ पृथ्वीलोक ही पसंद है? तब नारद जी ने वहाँ कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, मैं कई समय के बाद आया हूँ, काफ़ी समय के बाद आया हूँ, और उसका एक ही कारण है कि पहले तो हर महीने आ जाता था, लेकिन अब तो मैं सती अनसुया के आश्रम में जाता हूँ, वहाँ हमारा सत्कार होता है, वहाँ हमारी पूजा होती है। और माता का सत्कार ही ऐसा है कि मैं आपका सत्कार भूल गया। यहाँ से श्रेष्ठ सत्कार हमें पृथ्वी पे मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ क्यों आऊँ? ब्रह्माणी ने सुना और ब्रह्माणी ने कहा, कौन है सती अनसुया? नारद जी ने सती अनसुया का वृतांत कहा और कहा कि अतिथि देवो भव, जिनकी संस्कृति है, जिनके संस्कार है, ऐसी सती अनसुया जो कोई उनके द्वार जाए वो उनका बनकर रह जाता है। ये सोचा, ब्रह्माणी के मन में भी यही विचार आया, एक द्वेष भाव जगा। नारद जी वहाँ से आगे चल दिए। नारद जी कैलाश गए और जैसे कैलाश में गए, माता पार्वती जी के दर्शन किए, वहाँ बैठे। माता पार्वती जी ने उनकी पूजा की और सत्कार के रूप में जैसे कोई अतिथि आता है और हम अतिथि को पानी देते हैं, वैसे सत्कार के रूप में पानी दिया, उन्हें शांति से बिठाया। नारद जी ने जैसे पानी पिया और नारद जी ने तुरंत कहा कि कितने समय के बाद वैकुंठ में आया हूं और वैकुंठ में मैंने जलपान किया है, लेकिन वैकुंठ से भी ज्यादा सती अनसुया के घर का पवित्र जल है, जो एक बार पी ले तो जीवन में कभी प्यास नहीं लगती। पार्वती जी ने सोचा कि ये सती और कौन है? मैं भी सती हूं, इस पूरी दुनिया में मैंने शिव को पाया है,
और मैं पतिव्रता हूं, तो मुझसे श्रेष्ठ सती, और वो भी पृथ्वीलोक में, तो कौन है सती अनसुया? नारद जी ने उनके पूरा वृत्तांत कहा और कहा कि जिनके जीवन के विचार, जिनके जीवन के आचार, जिनके जीवन के व्यवहार सिर्फ और सिर्फ तपाचरण है, ऐसी सती अनसुया के घर का जलपान एक बार करने से जीवन में तृप्ति मिल जाती है। और ऐसे कह के वो वहां से चले गए। 3 देवियां मिली और तीनों ने सोचा कि ये सती अनसुया जो भी है, एक समय शायद ऐसा होगा कि सती का तप इतना बढ़ जाएगा कि उनकी तपोबल के कारण शायद हमें स्वर्ग छोड़ना पड़े। आप देखिए कि एक रहस्यमयी घटना है जहां सभी देवी देवता मनोवृत्ति से कहीं ना कहीं मनोवृत्ति से असरगत है कि तीनों देवियां जो देवी होते हुए भी मनुष्य की मनोवृत्ति, जैसे मनुष्य को सुख और दुख देती है, ऐसे इन 3 देवियों की मनोवृत्ति उन्हें सुख और दुख देती थी। और ये तीनों ने मिलकर सोचा कि इनके व्रत का खंडन करना चाहिए। तीनों ने मिलकर अपने तीनों देवताओं से कहा कि आप जाए और उनके पतिव्रता धर्म का खंडन करें, ताकि कल उठ के ये स्वर्ग हमें छोड़ना न पड़े। देवताओं ने समझाया, तीनों देवियां नहीं मानी। तीनों देवता पृथ्वी पे आए और पृथ्वी पे आने के बाद उन्होंने सोचा कि हमने तो सती अनसुया का आश्रम देखा नहीं है और ये सब बात नारद जी करके ही गए हैं, तो चलो नारद जी को पकड़ते हैं। नारद जी को बुलाया, कहा कि ऐसा ऐसा है, हमें सती का आश्रम बताए। नारद जी कहे चलो मैं लेके चलता हूं। आश्रम के द्वार तक लेके गए और वहीं खड़े हुए अपनी उंगली से संकेत करके उन्होंने कह दिया कि ये आश्रम है, आप अंदर जाए और जैसे आपको तप खंडन करना है वैसे करे, मैं नहीं आऊंगा। ये पाप में मैं भागीदार नहीं बनूंगा। मेरा काम सिर्फ मार्गदर्शक, मैं मार्ग बताना जानता हूं। आप जाए और आपका काम करें। लेकिन समझ लेना कि सती के तप का प्रभाव इतना है, आप जैसे उनके द्वार में जाएंगे शायद हो सके कि वापस आप देवता बन के ना आओ, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। उतना सत्कार है कि आप प्रवासी बन के गए हो, आप निवासी बन के रह जाओगे। तीनों देवता गए, सोचा कि कैसे मांगे। भोजन का समय था, भिक्षांदेही जहां किया जाता है वहां भिक्षा सामने से मिलती है। तीनों देवता गए और तीनों देवताओं ने ऋषि रूप धारण किया। मध्याह्न काल में जाके भिक्षांदेही का पुकार किया। स्वाभाविक है कि भिक्षांदेही का जहाँ पुकार होता है वहाँ आश्रम की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, ऋषि देवो भव, जो भी आए उसे भोजन करवाना चाहिए। आज हमारी भी ये संस्कृति है कि आप आश्रम में कभी भी आए तो जब भी कोई आए उन्हें यहाँ भोजन मिलता है, जब भी कोई आए उन्हें यहाँ आसरा मिलता है। और ऐसे ही पूरी हमारी भारतीय परंपरा है कि भोजन के समय पे कोई भी आ जाए, वो पशु देवो, पशु भी आए तो उसे भी उसके आहार के रूप में उसे भोजन देना चाहिए। क्योंकि इसे कहा जाता है कि मध्याह्न काल में जो भी आए वो परमात्मा होता है, और ये हमारी संस्कृति है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी भारत भूमि में जितने भी धाम है, जितने भी आश्रम है, वहाँ सदा व्रत चलते हैं। भोजन के समय पे जो जाए उसे भोजन मिले, विश्राम के बाद के समय पे जो जाए उसे दूध पानी चाय मिले, रात्रि के समय में चला जाए उसे भोजन भी मिले और उसे निवास भी मिले। यानी अतिथि को आंगन देना ये हमारी संस्कृति है। यह संस्कृति ऐसी रचनात्मक संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है, जहां मानव
परस्पर देवो भव की भावना एक दूसरे में प्रकटती है। पशुओं में भी देवता है यह सोच के उनका भी सत्कार यह संस्कृति में किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाय भी हमारे घर पे आ जाए खाने के समय पे तो हम उसे रोटी देते हैं, सुबह में चिड़िया आ जाए तो उन्हें हम दाना दे देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, देने वाली संस्कृति, प्रेम करने वाली संस्कृति, पारस्परिक स्वीकार करने वाली संस्कृति। और ऐसी संस्कृति ये जीवंत संस्कृति है जहां प्रतिक्षण मानव एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ाते जाते हैं। ऐसी संस्कृति शायद आपको यहाँ के भारत छोड़ के कई और देशों में नहीं मिलेगी। एक दो व्यक्ति फॉरेन से आए थे, इंग्लैंड लंदन से, तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, कोई भी आए है उसे भोजन दिया जाता है पूरे भारतवर्ष में, तो आप वहाँ से आए हो तो वहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? तो उन्होंने सीधे कहा कि वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं बोला कोई भिखारी आ जाए, तो उन्होंने कहा वहाँ भिखारी भी बहुत कम आते हैं, लेकिन देश है, अमीर गरीब ये फासला तो होगा ही होगा। तो वहाँ कैसे दिया जाता है, भिक्षा कैसे दी जाती है? भिक्षा नहीं तो भीख कैसे दी जाती है? कोई साधु हो तो भिक्षा दी जाए, कोई प्राणी आ जाए तो उसे भोजन दिया जाए, कोई भिखारी हो तो भीख दी जाए, लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं तो भिखारी तो होंगे, तो उन्हें भीख कैसे दी जाती है? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम जो रात को खाते हैं वो जो बचता है बासी खाना, उसे हम प्लास्टिक में पैक कर देते हैं, और प्लास्टिक में पैक करने के बाद उसके ऊपर प्राइस लिख देते हैं कि 1 पैनी 2 पैनी जो भी है, और उसे हम हमारे दरवाजे के पास रख देते हैं। कोई भी भिखारी आता है तो उसमें कम से कम कीमत लिखी होती है, वो दे के जो बासी खाना है वो लेके चला जाता है। ठीक, हम देते नहीं, देते हैं, कुछ लेते हैं, और जो बासी खाना है उसे हम बेच देते हैं। अब देखिए कि वहाँ की संस्कृति बेचने की संस्कृति है, बासी भोजन खिलाने की संस्कृति है। भिखारी को भी भीख नहीं, भिखारी को भी बासी खाना पैसे में मिलता है, और भिखारी आता है, रखता है और लेके चला जाता है। और क्या कहते हैं कि हम चैरिटी करते हैं, हम दान करते हैं। ये कैसा दान जिस दान में दया न हो, ये कैसा दान जिस दान में पवित्रता न हो, ये कैसा दान जो दान परमार्थ के लिए नहीं एक पैसे के स्वार्थ के लिए किया जाए। यानी आप सोचिए कि हमारी जो संस्कृति है ये बहते पानी की संस्कृति है, जहां जो जिस समय पे जो आए अपने पास जो हो उसे दिया जाता है। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि युवाओं का आकर्षण पाश्चात्य संस्कृति में ज्यादा है, और मुझे यहां ये कहना है कि हमारी संस्कृति किसी के भूख का भी सोचती है, किसी के सम्मान के लिए भी वो सोचती है, किसी के लिए आदर के लिए भी वो सोचती है। लेकिन कहीं और जगह की संस्कृति, कोई और देश की संस्कृति किसी की भूख, किसी का आदर, किसी का सम्मान उसके लिए नहीं सोचती। यानी एटलीस्ट यहां से जो भी वहां जाए वो भले बासी खाना दे, लेकिन मेरा उनको कहना है, एक विनंती है कि पैसे में न बेचे, उनसे पैसा न लिया जाए, पैसे में न बेचे, प्रेम से दिया जाए। यहां से जाने वाले जो वहां गए हैं उतना करें, लेकिन यहां से जाने वाले भी उनके जैसे हो जाएंगे तो फर्क क्या रहेगा? तो तीनों देवता गए, साधु का रूप लिया, भिक्षांदेही किया, मां फलाहार भोजनार लेके आई। देवताओं ने कहा, देवताओं को बिठाया, पानी पिलाया, सत्कार किया, मैं अंदर जाके लेके आती हूं। तीनों ऋषियों ने कहा कि मैया तुम जो भिक्षा देने के लिए जो भोजन लाना चाहती हो, हमें वो भोजन नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? हमारी ऐसी इच्छा है
कि आप भोजन लाए लेकिन निर्वस्त्र होके लाए। हम अतिथि है, अतिथि देवो भव। हमें भोजन चाहिए लेकिन हमारी इच्छा अनुसार, और अतिथि की इच्छा पूरी करना ये आपका धर्म है। तो भोजन लाए लेकिन निर्वस्त्र होते हुए लाए। माँ ने सोचा कि क्या करूं, अतिथि आए और कुछ मांगे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मांगा है ये मैं कैसे दूं। माँ ज्ञानी थी, माता अनसुया। उन्होंने सोचा कि ऐसे समय पे आके ऐसा कुछ मांगना, ये जरूर कोई ना कोई साधुओं के रूप में कोई देवता होंगे। माता ने कहा, हाँ मैं जाती हूं और आपके लिए लाती हूं। मां गई, मन से सोचा और अंतर्ध्यान हुई, और अंतर्दृष्टि से देखा तो ये तीनों देवता उनके पतिव्रता धर्म का खंडन करने के लिए आए। मां ने तुरंत अपने हाथों में जल लिया, अत्रि ऋषि का स्मरण किया, और अत्रि ऋषि का स्मरण करते हुए वो जल लेके गई, तीनों साधुओं के शरीर के ऊपर जल को फेंका, और जैसे जल डाला गया वैसे तीनों उसके आंगन में बालक बन गए। एक एक दिन के बालक, छोटे छोटे बालक बन गए। और बालक बनने के बाद सब रोने लगे कि हमारी ये दशा क्या हो गई। सब बालक बन गए। जैसे वो बालक बन गए, माता अनसुया ने सभी बालकों को एक एक करके उठाया, अपने सीने से लगाया, और अपने स्तन से मातृभाव रखते हुए वात्सल्य भाव से उन्हें दूध पिलाया। जैसे माँ ने दूध पिलाया, वैसे जो बालक थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके अंदर भी मातृत्व का प्रेम जगा। उनकी मनोदशा बदल गई। वो भूल गए कि हम त्रिभुवन के स्वामी हैं। वो बालक बन गए और मां के साथ खेलने लगे। उसी समय पे अत्रि ऋषि अपनी संध्या करते हुए वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे घर के आंगन में बालक खेलते, आज तक तो कोई बालक नहीं था, और एक नहीं तीन तीन, ये क्या है। माँ ने कहा, ये तीनों बालक अपने हैं, मेरे और तुम्हारी है। अत्रि उसी सोच में पड़ गए, ये कैसे हुआ। माता अनसुया ने पूरा वृत्तांत समझाया। ऋषि जान गए कि कार्य और कारण ये घटना घटी है, संभव असंभव की ये घटना है, सृष्टि के कल्याण की ये घटना है, और परमेश्वर साक्षात मानव रूप लेके हमारे घर में अवतरित हुए। तीनों देवताओं को वहां ही रखा। शाम हो गई, रात हो गई, तीन देवता पहुंचे नहीं। तीनों देवियों ने मिलकर सोचा कि क्या हुआ होगा। नारद जी को पकड़ा। नारद जी ने कहा कि मैं तो नहीं गया, उनको भेजा है, आप स्वयं जाओ। तीनों देवियां वहां गई, खड़ी रही, और वहां जाके कहा कि मेरे पति कहाँ है। माता अनसुया ने कहा, आप कौन हो वो पहले आप बताएं। तो कहा, हम ये सृष्टि की ये तीन देवी है, हमारे पति आपके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए थे, वो कहाँ है। तो माता ने बताया कि ये जो तीन बालक है तुम्हारे तीन पति हैं। तो ये बालक कैसे बन गए। तो माता ने कहा कि उन्होंने भिक्षा मांगी, और भिक्षा में उन्होंने मांगा कि हमें दूध पीना है, तो मैंने उन्हें बालक बना दी। तो अब ये इन्हें हम कैसे ले जाएं। जिसका पति है वो ढूंढे और ले जाए वहां से। तीनों ढूंढने के लिए गई, लेकिन दिखते थे सब एक समान, और तीनों को उठाया, पता नहीं चलता कौन विष्णु है, कौन ब्रह्मा है, कौन शिव। अब सोचने लगे करे क्या। तीनों ने मिलके माता अनसुया से क्षमा मांगी और कहा, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने सती की कसौटी की, किसी प्रतिव्रता नारी की हमने कसौटी की, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पति हमें दीजिए, उनके बिना सृष्टि का संचालन कैसे होगा। माता ने
तीनों देवताओं को पुनः अपने मूल स्वरूप में लाया और कहा कि आप जाए, मैं आपको क्षमा करती हूँ, लेकिन क्षण भर के लिए, कुछ घंटों के लिए आपने मुझे माँ बना दिया, आप मेरे बालक बन गए और माँ का स्थान आपने मुझे दे दिया, तो अपनी माँ को छोड़ के आप जाओगे? ये कैसा आपका धर्म है? तीनों देवताओं ने भी सोचा कि आज तक हमें किसी ने जन्म नहीं दिया था, हम आदि अनादि थे, हमें कोई मातृशक्ति ने सहारा नहीं दिया था। आज हमें पता चला कि माँ का वात्सल्य क्या होता है, आज हमें पता चला कि माँ और बालक का संबंध क्या होता है, माँ की ममता क्या होती, और ममता के बंधन में हम बंधे हैं। आज हमें माँ मिली है तो हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हाँ लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन हम हमारे एक एक सगुण रूप को आपके आंगन में छोड़ते हुए जाते हैं, आपकी गोद में छोड़ के जाते हैं। मानव रूप से हम तीनों अलग अलग आपके साथ रहेंगे और समय आने पर यह पूरी सृष्टि में आपके दूध से जो हमें संस्कार मिले हैं, योग के, हठ योग के, ये सब संस्कार हम पूरे विश्व को देंगे। तीनों देवता निर्गुण रूप होकर चले गए, लेकिन अपना एक एक सगुण रूप माता अनसुया के आंगन में छोड़ गए। उसमें जो ब्रह्मा थे वो चंद्र बन के रहे, चंद्र ऋषि बन के रहे। उसमें जो शिव थे वो दुर्वासा बन के रहे, और जो विष्णु थे वो दत्त बन के रहे। समय आने पर तीनों ने तपश्चर्या की, अत्रि ऋषि को गुरु बनाया। चंद्र की तप की शीतलता इतनी बड़ी कि चंद्र आसमान में चंद्रमा बन के बैठा, और आज भी वही चंद्र पूरी सृष्टि को शीतलता देता है। मुनि दुर्वासा ने ब्रह्म ऋषि बने और पूरे विश्व में वेद मार्ग का प्रचार किया। और महाभारत में भी आप देख सकते हैं कि दुर्वासा महाभारत में भी आते हैं, पांडवों के पास आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और वही दुर्वासा के कारण 10 अवतार निर्मित बने, और भगवान विष्णु दत्त बन के रहे, जो संन्यास मार्ग की उन्होंने स्थापना की, पूरे योग मार्ग का प्रचार इस सृष्टि में किया। और उनसे योग लेते हुए उस परंपरा में श्रीमद् शंकराचार्य वो जगत गुरु बने, और श्रीमद् शंकराचार्य ने भी सनातन धर्म के लिए वेद प्रचार किया। यही दत्तात्रेय के चरणों से हठयोग की परंपरा पैदा हुई। और ऐसे कहा जाता है कि हठयोग नाथ संप्रदाय को मिला, योग संन्यास संप्रदाय को मिला, और हठयोग और योग के द्वारा यह पूरे जगत में शास्त्र, धर्म, अध्यात्म, वेद, उनका प्रचार और प्रसार हुआ। यानी जैसे हमारे जीवन के लिए श्वास जरूरी है, वैसे पूरी मानव समुदाय की संस्कृति और जीवन के लिए वेद जरूरी है। और यह वेद घर घर तक, मानव मानव तक, पूरे विश्व में संन्यास परंपरा ने और नाथ परंपरा ने पहुंचाया। और इसलिए कहा जाता है कि दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का संयुक्त रूप है। दत्तात्रेय मानव गुरु का रूप है। दत्तात्रेय ये जगत में जगत गुरु का रूप है। दत्तात्रेय सगुण रूप है, जिस सगुण रूप की उपासना करने से 3 शक्तियों की उपासना हो जाती है। जन्म देने वाली शक्ति, पोषण करने वाली शक्ति और संहार करने वाली शक्ति। ये जगत जन्म, पोषण और संहार की ये 3 क्रियाओं के साथ चलता है। और यही 3 क्रिया, ये 3 शक्ति भगवान दत्तात्रेय की आराधना करने से हमें सहयोग देती है। अब देखिए, ये गुरु परंपरा में गुरु की भूमिका ये 3 ही होती है कि अब जब हम सदगुरु के चरणों में चले जाए तो माना जाता है कि गुरु के चरणों में जाने के बाद हम द्विज बनते हैं। द्विज बनना यानी नया जन्म होना, हम ब्रह्मत्व पाते हैं।
जब गुरु हमें सिर के ऊपर, माथे के ऊपर हाथ रखे और हाथ रखने के बाद हमारा स्वीकार करे, तो समझ लीजिए कि ये नया जन्म है। आप पुराना जो भी है छूट गया, ये नया जन्म, नए संस्कार आपको प्राप्त होते। जब गुरु आपको मंत्र दे दे तो मंत्र ऐसी शक्ति है, ऐसा संस्कार है जिसका स्पर्श करते ही हमारे अंदर की अज्ञानता मिट जाती है और हम कौन है, हम क्यों करने आए हैं, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी ज्ञान हमारे संवर्धन का कारण बनता है। और वही ज्ञान से जब हम साधना करें तो उस साधना से हमें पता चलता है हमारी विकृतियां जितनी होती है उसका संहार हो जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं और हम दूसरों को कुछ देने के काबिल बनते हैं। यानी गुरु चरण से नया जन्म, जहाँ गुरु मंत्र देते वहाँ दे दे वहाँ नए संस्कार ज्ञान के साथ, और जहाँ उस ज्ञान के साथ हम जीवन में साधना करें तो विकृतियाँ नष्ट हो जाती है और सिद्धियाँ हमें समाती है और हम भी मानव का कल्याण करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए हम योगी बनते हैं, हम साधु बनते हैं, हम मानव बनते हैं और पूरे विश्व का कल्याण हम करते हैं। यानी यहाँ से पता चलता है कि इस जीवन में अगर मानव को किसी का कल्याण करना है तो उसे किसी महामानव की जरूरत पड़ती है, और वह महामानव वो होते हैं मानव गुरु, वो होते हैं सद्गुरु, या उसे ही कहा जाता है वो होते हैं भगवान दत्तात्रेय। तो ये दत्तात्रेय जब से मानव गुरु के रूप में हमारे जीवन में स्थापित हुए इस सृष्टि में, तब से भोग और भोग से लेकर योग की परंपरा शुरू हुई। जहाँ भोग छुट्टा है और योग जहाँ प्राप्त कर सकते, जहाँ मृत्यु को परास्त करने के बाद मोक्ष की परंपरा वहाँ शुरू हुई। यह ज्ञान भगवान दत्तात्रेय का। जहाँ नर मिटने के बाद नारायण बनने की एक संभावना शुरू हुई, वो मार्ग है भगवान दत्तात्रेय। इसलिए आप देखें कि भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे ऐसे पुरुषों को गुरु मंत्र दिया जो बलवान बने, सिद्ध बने, किसी ने कल्याण किया, लेकिन कई ऐसे थे जो अहंकार के वश जिनका सर्वनाश हुआ। उसमें आप देख सकते हैं कि कार्तवीर्य, जिसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की, कार्तवीर्य एक राजा था, क्षत्रिय राजा, और कार्तवीर्य ने जब उपासना की और कार्तवीर्य पर भगवान दत्तात्रेय ने कृपा की, उसे विद्या दी, और ऐसी विद्या उसे मिली उसमें 1000 हाथ का बल था। 2 हाथ नहीं, 1000 हाथ। और यह 1000 हाथ का बल भगवान दत्तात्रेय ने दिया लोक कल्याण करने के लिए, कि राजा 2 भुजा वाला क्यों हो, राजा सहस्त्र भुजा वाला होना चाहिए। 1000 भुजाओं का वर दिया, बल दिया, कि राजा 1000 भुजाओं से लोगों को कुछ दे सके। लेकिन यही सहस्त्रार अर्जुन, उसका नाम पड़ा सहस्त्रार अर्जुन। पहले था कार्तवीर्य अर्जुन, बाद में नाम पड़ा सहस्त्रार अर्जुन। और 1000 हाथ वाला अर्जुन दुनिया को कुछ दे सके, लेकिन उसमें विकृति आई, अहंकार आया, और 1000 हाथों से देने की जगह 1000 हाथों से वो छीनने लगा। और वो जो छीनना चालू हुआ, उसने सबसे पहले जमदाग्नि, परशुराम जी के पिता, उसके आश्रम में जाके उसके आश्रम का ध्वंस किया। अब देखिए कि जिसे 1000 हाथ दिए वो विकृत बना, अहंकार के कारण। वो भगवान बन सकता था, लेकिन अहंकार के कारण जब वो विकृत बन गया तो वो दानव बना है। परशुराम जी, या भगवान परशुराम जी भी दत्तात्रेय के पास श्री विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। त्रिपुरा सुंदर रहस्य भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को दिया था, और यही परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय से कृपा प्राप्त करते हुए सहस्त्रार अर्जुन को मारा था। यानी भगवान की कृपा से आप देव भी बनते हो,
लेकिन जब गर्व हो जाता है तो भगवान आपका अहंकार खंडन करने के लिए ऐसा एक युग पुरुष खड़ा करते हैं जो अहंकार का खंडन करता है, और वो थे परशुराम। भगवान दत्तात्रेय ने प्रहलाद को बोध दिया। प्रहलाद जब बहुत छोटा था और उसे बार बार मारने का प्रयत्न होता था, और प्रहलाद को भगवान दत्तात्रेय ने ज्ञान दिया कि कण कण में भगवान है, जहां जहां तू नजर करे वहां भगवान है, और उसे अनासक्त योग दिया गया कि मानव के जीवन में द्वेष भी हो, प्रेम भी हो, लेकिन यह द्वेष और प्रेम होने के बाद भी जो स्थिर रहे, ऐसा अनासक्त योग दिया। और यह अनासक्त योग की दीक्षा प्रहलाद ने ली, और जहां स्तंभ फाड़ने के समय आया, प्रहलाद ने वही ज्ञान कि इस स्तंभ में भी भगवान है, ऐसे जब सोचा, वो ज्ञान वहां प्रकट हुआ और स्तंभ फाटा और नरसी वहां प्रकट हुआ। तो देखिए कि प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बनाने वाले दत्तात्रेय थे, भागवत में उसका पूरा उल्लेख है। ध्रुव को ज्ञान देने वाले भगवान दत्तात्रेय थे। एक सामान्य माता का सामान्य बालक, उसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की, भगवान दत्तात्रेय ने उसे नहुष राजा बनाया। लेकिन राजा बनने के बाद अहंकार आया, सप्त ऋषियों को अपने रथों के पहिए में जोड़ा, और ये अपमान जब सहन नहीं हुआ तो भगवान दत्तात्रेय ने उसका मद उतारा। तो आप देखिए, भगवान दत्तात्रेय ने मदालसा के पुत्र अलार्क, उसको भी ज्ञान दिया। ऐसे युग पुरुषों को भगवान दत्तात्रेय ने, यदु राजा, जब यदु राजा आता है और भगवान दत्तात्रेय को मिलता है, तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की जो श्रृंखला जड़ और चेतन की बताई, और कहा कि सर्वभूत हिते रता ईशावास्यम इदम सर्वम, सृष्टि के कण कण में भगवान है, उसका ज्ञान यदु राजा को भी दिया गया। आप सोचिए कि भगवान दत्तात्रेय ने अपना योग राजा महाराजाओं तक पहुंचाया, क्षत्रिय राजाओं तक पहुंचाया, जिन्होंने पाया उसने दुनिया का भला किया। भगवान दत्तात्रेय ने अपना ज्ञान मच्छेंद्रनाथ को भी दिया, और मच्छेंद्रनाथ ने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धियां प्राप्त की, और वही सिद्धि योग मार्ग में लगाई, यही सिद्धि बहुजन हिताई के लिए लगाई। हम गिरनार गए थे। गिरनार में एक चोटी दत्तात्रेय की है, एक चोटी गोरखनाथ की है। गोरख और दत्त सामने बैठ के तपस्या करते हैं, और वहां योग और हठयोग की एक परंपरा है कि जो योग मार्ग में जाए, वहां जाना एक योग है, और वहां जाने के बाद गोरखनाथ का दर्शन करना, चढ़ने के बाद हठयोग है। हम सब चढ़े थे। पहले चढ़ना शुरू हुआ, मन नहीं मानता था कैसे चढ़ेंगे। चढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे चढ़ने लगे, थकने लगे, सोचा यहीं से चले जाएं, लेकिन मन में हठ था कि हमें हमारे गुरु के साथ ऊपर चढ़ना है। ये हठयोग, हठयोग यानी मन से विपरीत काम करना, उसे हठयोग। हम सब ने हठ बनाई कि जो भी हो जाए गुरुदेव के साथ चढ़ेंगे। और ऐसी जब हठ बनी, गोरखपुर के ऊपर जब हमने गोरखनाथ का दर्शन किया, नाथ संप्रदाय का झंडा फहराया, आप देखना वहां तक हम हट करते हुए गए, लेकिन जैसे गोरखनाथ के दर्शन हो जाते हैं, बाद में रास्ता आसान हो जाता है, थकान चली जाती है। हमारा हठयोग हमें वहां तक ले जाता है, और उसके बाद हमारा जो चढ़ना होता है इतना आसान हो जाता है, हमारा संकल्प साक्षात्कार में बदल जाता है, और हम बहुत कम समय में दत्त टुक के दर्शन कर लेते हैं। यानी हठयोग जरूरी है। गोरख की प्राप्ति हठ से होती है, और दत्तात्रेय की प्राप्ति योग से होती है। गोरख टुक तक जाने में मुश्किल ही आती है, मगर वहां तक चढ़ने के बाद, हठ प्राप्त करने के बाद योग सरल हो जाता है, और आराम से हम उधर जाके दर्शन कर लेते हैं। तो ये सोचिए कि दत्त और गोरख वहां बैठे हैं, और ऐसा माना जाता है कि गिरनार ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है, इसमें इतने रहस्य छिपे हैं जो शायद 1000 बार गिरनार चढ़ने के बाद भी हमें पता न चले। लेकिन मैं इतना मानता हूं
कि भले ही आपने जीवन में एक बार गिरनार चढ़ा है, नहीं चढ़े तो दर्शन तो किया है, लेकिन वो दर्शन आपके तभी सार्थक थे जब आप अपने गुरु के साथ गिरनार चढ़ो। आपने अपने गुरु के साथ गिरनार चढ़ा, गिरनार के दर्शन किए, 1000 बार चढ़ने की जरूरत नहीं। उस गिरनार यात्रा को बार बार याद करना, जितनी बार आप याद करोगे उतना मेरा मानना है कि एक उच्च प्रकार का एक प्राणायाम हो जाएगा। भले आप बार बार तीर्थ यात्रा करो ना करो, आप अपने गुरु के साथ चढ़े, उनके नाम के साथ चढ़े। समझ लीजिए, पुनरुक्ति जन्मम पुनरुक्ति मरणम, मेरा तो मानना है ये फेरा हमारा टल चुका है। बार बार आना, बार बार जन्म लेना, जन्म देह शुद्धि कराए च जरा जन्म दुख विनाशाय, ये जरा जन्म का दुख हमारा चला गया, हमारे जीवन की शुद्धि हो गई। बस जो स्मरण हमें मिला है अब उसके साथ मरण है, उसके साथ ही मरना है। तो ये दत्त परंपरा है, गोरख परंपरा है। मच्छेंद्रनाथ ने दत्तात्रेय से कुछ लिया, गोरखनाथ को दिया, और गोरखनाथ ने हठयोग के रूप में पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। यानी भगवान दत्तात्रेय हमें दीक्षा भी देते हैं, हमें जीवन में शिक्षा भी देते हैं। दीक्षा और शिक्षा जिसने अपने जीवन में उतारी, उसी को जीवन में उनका सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि मैंने सब जीवन में पाया, लेकिन एक चीज जो छोड़ी वो था अहंकार। इसीलिए मैं जड़ और चेतन सबके सामने झुका और मैंने कुछ पाया, ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने कहा मैंने सूर्य को गुरु बनाया। क्यों बनाया? कि सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है। अलग अलग पात्र में सूर्य बिंब देखो तो किसी पात्र में सोने सा लगता है, किसी पात्र में चांदी सा लगता है। हजारों ऋषियों ने सूर्य की स्तुति की है, फिर भी सूर्य में अहंकार नहीं। इसलिए हर रोज उगता है, हर रोज तपता है, हर रोज डूबता है, लेकिन वापस वो उग जाता है। यानी अहंकार से जिसने अपने कार्य को छोड़ा नहीं, अहंकार जहां तक पहुंच नहीं पाया, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो सूर्य का है, जो अहंकार को जला देता है। इसीलिए मैंने सूर्य को गुरु बनाया कि जीवन में कितनी भी आपकी स्तुति हो, लेकिन अहंकार को जलाते जाइए। इसीलिए मैंने सूर्य को गुरु बनाया कि अहंकार आए फिर भी हमारा कार्य होते रहना चाहिए। मैंने अजगर को गुरु बनाया। क्यों बनाया? कि अजगर के सामने भूख लगे जो आए उसे वो खा ले, उसे अहंकार नहीं कि मुझे मिष्टान ही चाहिए, मुझे भोजन ही चाहिए, मुझे शिकार ही चाहिए। जो लुखा सुखा है, अहंकार छोड़ के उसका स्वीकार करे। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। ऐसा मानस अगर किसी का हो तो यह अहंकार मुक्त मानस। स्वाद से खाएंगे रोग लगेंगे, योग से खाएंगे तो रोग भागेंगे। तो अहंकार छोड़ते हुए खाया जाए, जिया जाए, ये अजगर की भूमिका है। वहां से उन्होंने ये प्राप्त की। और गरुड़ को गुरु बनाया, समड़ी को गुरु बनाया। क्यों? कि वो जितनी भी आसमान में ऊंचाई से उड़ता है, बाज ऊपर से उड़ता है, फिर भी उसका लक्ष्य अपने शिकार पे होता है। वैसे हम दुनिया में कहीं भी घूमें, कहीं भी भटके, कहीं भी जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारे गुरु का चरण होना चाहिए। आप अलग अलग संस्कृतियों का आचरण भी करें, फिर भी आपका लक्ष्य आपकी संस्कृति होनी चाहिए। कि आप कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कहीं भी कुछ करें, लेकिन हमारी संस्कृति है सनातन धर्म। आप कुछ भी करें, लेकिन आपका बेस नहीं बदलना चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी काम करें, लेकिन आपका आहार नहीं बदलना चाहिए। आप दुनिया में कितना भी वैभवशाली जिए, लेकिन आपका धर्म नहीं बदलना चाहिए। हमारा धर्म एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, वो ही रहना चाहिए। भले आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी रहो, लेकिन मन में जो है धर्म वो ही रहना चाहिए। आज धर्म परिवर्तन हो जाते हैं, मेरे धर्म में नहीं, मैं वहां चला जाऊं। धर्म परिवर्तन होना यानी समझ लीजिए कि आपके चरित्र का स्खलन होना। कौन से भी धर्म में आप जाओ, धर्म से आप हिंदू रहे,
कितना भी खाओ, कितना भी बैठो, कहीं भी करो, लेकिन आप को जहां से संस्कार मिले हैं वो संस्कार वही रहने चाहिए। आप कितने भी कपड़े पहनो, लेकिन हमारी संस्कृति के जो कपड़े हैं वही रहने चाहिए। ये संस्कार, संस्कृति और धर्म, उठो बैठो लेकिन बदलो मत। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। और यही दत्तात्रेय की प्रणाली हमें जीवन में सिखाती है। और इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन के लिए मानव जीवन को महामानव में बदलने का एक संस्कार है, जो दत्तात्रेय का चरित्र हमें एक बार नहीं, हमें बार बार देता है। और यही दत्त जयंती हर बार हम मनाते हैं, अलग अलग रूप से मनाते हैं, अलग अलग रूप से, लेकिन दत्तात्रेय का संदेश एक ही है कि जीवन में देना सीखिए, किसी से लेना नहीं। हम हमेशा लेते रहते हैं। कोई पिक्चर देखा, उस पिक्चर में जो खराब था वो हमने ले लिया, हमारा जो अच्छा था हमने वहीं छोड़ दिया। हम लेते कि नहीं लेते? ज़्यादा से ज़्यादा विकृतियाँ चित्रपट से आती है, उसमें एक मैसेज होता है जो अच्छा होता है, लेकिन मैसेज नहीं लेते। कैसे कपड़े पहने हैं वो लेते, उसमें कैसे क्या खाते हैं वो लेते, उसमें क्या बोलते हैं वो लेते, उसमें क्या सोचते हैं वो लेते। और कई बार उसमें धर्म के लिए हानि होती है, हम उनके जैसे बन जाते हैं। ये क्यों? आप देना जानो, लेना नहीं। हम हमारे संस्कार छोड़ देते हैं और कुछ गलत लेके आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा संस्कृतियां बिगड़ी है फिल्मों के कारण। ज्यादा से ज्यादा संस्कृतियां बिगड़ती है बिना समझे कुछ आचरण करने के कारण। किसी ने शराब पी, हमने भी पी ली। किसी ने जुआ खेला, हमने भी खेल लिया। और हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें बहाने चाहिए। खाने पीने के बहाने, किसी ना किसी उत्सव के बहाने हम कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे दत्तात्रेय ने कहा है कि न तो दत्त तत गतम गतम, जो देना नहीं जानता वो गया समझो। जीवन में कुछ देना चाहिए। जो दे नहीं सकता वो गया, फेल, वो नापास है। हमारी संस्कृति देने वाली है। हमें घर से बहुत कुछ मिलता है, हमें देना चाहिए, लेकिन हम बाजार में वो छोड़ देते हैं और कुछ गलत ही लेके हम जा जाते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि हमारी संस्कृति देने वाली है, किसी से कुछ गलत लेने वाली नहीं। हमारी संस्कृति ने दुनिया को बहुत दिया। ये शास्त्र किसने दिए? हमारे भारत भूमि ने दी। ये विज्ञान किसने दिया? हमारे ऋषियों ने दिया। ये आयुर्वेद कहाँ से आया? हमारी संस्कृति से आया। ये संगीत कहाँ से आया? यहाँ से आया। सब कुछ हमारी संस्कृति ने दिया है। कोहिनूर भारत में था, वो भी कोहिनूर कोई और लेके गए। विज्ञान गया, खजाना गया, सब गया। हम लुटाते चले गए, कुछ गलत लेते आए। ये क्या हुआ? और दुनिया के बाकी देश आज समृद्ध है हमारे यहाँ का ज्ञान जाने के बाद, शास्त्र जाने के बाद, आयुर्वेद जाने के बाद, विज्ञान जाने के बाद। वो लेके सुखी हो गए और हम दुखी। इसलिए कहता हूँ, बहुत समय है हमारे पास। जितने भी युवान है वो संस्कृति में रहे। जितने भी युवान है वो अच्छा सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में जाए। और हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है उसके जीवन को सुधारे। और इसलिए मैंने कहा इस बार कि जो 31 आती है, 31 का विरोध होना चाहिए। क्रोध और विरोध। क्रोध दिल से होता है और विरोध आपके वर्तन से होता है। 31 हम क्यों मनाएं? जरूरत क्या है? खाने पीने के लिए मनाएं। अगर खाना ही पीना है तो 31 को न करें, किसी और तारीख को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे खाया बिना नहीं रह जाता, पिए बिना नहीं रह जाता, आपको पार्टी ही करनी है, उस दिन को महत्व न दें।
क्योंकि उस दिन को महत्व देने से ज़्यादा हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा आचार सब बदल जाता है और उसका फायदा कोई और लेके जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं 31 का विरोध करें। एक दिन अपने घर में रहे और विरोध दर्शाए, काला कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने और कहे कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आपको बरस का अंतिम दिन मनाना है तो नए साल पे क्यों नहीं मनाते? कार्तक सुद एकम पे क्यों नहीं मनाते? नए साल में क्यों नहीं मनाते? 31 क्यों चाहिए? 31 के बहाने हमारा कल्चर बिगड़ रहा है। इसलिए खाओ पियो, खाने पीने की ना नहीं कहता, मगर 31 को नहीं। जितने भी युवान है वो संभल जाए, एक दिन का त्याग कर दे, बाकी के दिनों में आपको करना है करें, मगर उस दिन को प्रोत्साहन मत दे जिस दिन से अपनी गुलामी का इतिहास लिखा गया। तो अभी जब गुरुवार आएगा 31 ही होगी, हर एक व्यक्ति काला और लाल पहने, ऐसे क्रॉस फिंगर करे कि इसका हम विरोध करते हैं, और ऐसा करके फोटो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डालिए कि आपके संस्कृति की जो विकृति है, पाश्चात्य विकृति है, उसको हम रोकते हैं, नहीं चाहिए हमें। हम उत्सव मनाएंगे हमारे धर्म में, और इसीलिए बिना बोले एक विरोध प्रकट करे। हो सकता है कि ये धमाका किसी के कानों को खोल दे, किसी की आंखों को खोल दे, किसी के विचारों को खोल दे, और ये हमें हमेशा के लिए करना है। हम देने वाले हैं, किसी से हम कुछ लेंगे नहीं, और हमने दिया है संस्कार, संस्कृति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान हम देते रहे, गलत लेंगे नहीं। यही दत्त न तदत्त तत गतम गतम, हम देने में मानते हैं, लेने में नहीं मानते। तो यही विचार से हम गुरुवार पे भी 31 का विरोध करेंगे। आज का दिन दत्त जयंती का दिवस, और उससे भी ज़्यादा एक कहना चाहता हूँ कि आज का एक स्मरण करने लायक दिन है कि 2013 29 दिसंबर क्या था? सुवर्ण महोत्सव। सुवर्ण महोत्सव में हमने यहाँ संत सम्मेलन किया था, और संत सम्मेलन करने के बाद 15-20 हजार भक्तों के साथ हम गांव में रैली लेके निकले थे। जंगी मेदिनी के साथ हमने हमारे नाथ संप्रदाय का प्रचार, हमारे गुरुदेव का प्रचार किया था, और वह प्रचार का दिन, स्मरण का दिन, सुवर्ण महोत्सव आज के दिन 2013 में था। तो आज एक योगानुयोग दत्त जयंती पे ही ये दिन आया है। तो वो दिन हमारे लिए गर्व का दिन था कि हम सब नाथपंथी भी है और नाथपंछी भी है। नाथ जात की हमें कोई परवाह नहीं, विहंगम जाति असंख्य प्रवर अनंत शाखा सूक्ष्म वेद। हम सब नाथपंथी और नाथपंछी, जात पात से लेना देना नहीं। हमारे धर्म की ध्वजा हमने उस दिन फहराई थी। आज उस बात को 7 साल पूरे हो गए। तो आज का दिन गौरव लेने का दिन है, स्मरण करने का दिन है। तो आज के दिन भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 7 साल पीछे हम जाते हैं तो हमने धर्म का प्रचार किया था। आज के दिन हम यहीं बैठे हुए आपने जो योग मार्ग दिया है, जो संस्कृति दी है, उसका स्मरण भी करेंगे और आने वाले समय में उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। हमारे धर्म का संवर्धन हम कर पाए, हमारे धर्म का संरक्षण हम कर पाए, हमारे राष्ट्र को हम संस्कृति और संस्कार पूरे पूरे इस विश्व को दे पाए, ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। आपसे हमें जो मिला है उसे हम दुनिया को देंगे, लेकिन जो गलत है उसे हम वहीं छोड़ेंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान दत्तात्रेय के चरणों में, गोरखनाथ जी के चरणों में दत्त जयंती के अवसर पर करते हैं। मन में दत्त गोरख जय गिरनारी 21 बार स्मरण करते हैं और गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं।
ઓમ દત્તાત્રયાય વિદ્મહે અવધૂતસ્વરૂપાય ધીમહિ તન્નો પરમ ગુરુ પ્રચોદયાત. એકવાર સાને વિમલા માતા કી, દત્તાત્રેય ભગવાન કી, ગુરુ ગોરખનાથ કી, ભારત માતા કી, નાથ પંથ. એક વાર છોટે દાદા કી જય. સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. એક દિવસનો એક વિચાર, એવા 31 વિચાર, અને એમ જોવા જાય તો પૂરેપૂરા 31 વિચાર. 31 વિચાર 30 વખત તમારા જીવનમાં આખા વર્ષમાં ફરશે. દરેક વિચાર કંઈ નવું જીવન આપશે. માટે જેને જોઈતું એટલે લઈ જાઓ. આજે તિથિવાર ચોઘડિયાવાળું કેલેન્ડર પણ બહાર પડી ગયું છે. એને એ પણ જેને જોઈતું હોય તે લઈ જાય. અને જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ છીએ, આપણા સંસ્કૃતિના કાર્ય આપણે બધા કરવાના. ગુરુદેવનું મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ફરી પાછું ચાલુ થઈ ગયું છે. તો આપણે જ કીધું ને, દેવાનું જાણીએ તો આપણે ગુરુદેવના મંદિરમાં પણ દિલ ખોલીને તન મન ધનથી જે અપાય તે આપવાનું. પણ એટલું યાદ રાખવાનું, દેવાનું જાણીએ એટલે તન મન ધન. પણ ધન દેવાની વાત આવે ત્યારે થાય કે અમે આપ્યું, તમે નથી આપ્યું. તમને જેણે બનાવ્યા છે, જેની કૃપાથી તમે આજે કંઈક સુધી પહોંચ્યા છો, એનું જ એને તમારે આપવાનું છે. પણ ધનના રૂપમાં, સમયના રૂપમાં, કાર્યના રૂપમાં, સહયોગના રૂપમાં. તો જ્યારે આપો ત્યારે એમ સમજજો, તેરા તુજકો અર્પણ. એ આપે છે અને એમાંથી અમે એને કંઈક આપીએ છીએ. તો એ રીતે આપણે મંદિરનું નિર્માણ કરવાનું કે જ્યાંથી ધર્મ અને સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન અને સંરક્ષણ થાય. તો આ દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે. દત્ત જયંતિનો ઉત્સવ આપણે બધા ઘરે ઘરે તમે પણ મનાવો. ભગવાનની બાવની ગાજો, દત્ત બાવની. અને એ પ્રમાણે આપણે બધાએ જ જાગૃત થવાનું અને ધર્મને માટે આપણે આગળ વધતા રહેવાનું. તો આજની દત્ત જયંતિ નિમિત્તે બધા નાથ ભક્તોને મારું ખાસ કહેવું, ઘરમાં રહો, આનંદ કરો. 31નો વિરોધ કરો. ઘરમાં રહો, જે બનાવીને ખાવું હોય તે ખાઓ. ઊંધિયું બનાવો, ખીચડી બનાવો, જે બનાવવું હોય તે બનાવો. ઘરમાં રહો, જે કરવું હોય તે ઘરમાં કરો. ખાઓ, પીવો. પીવું એટલે પછી હવે તમારે જે હોય તે. પછી ચા બી પીવાય. હવે તો ચાનો જમાનો છે. ચાવાળા જ ઉપર આવે. ચા બી પીવાય, દૂધ બી પીવાય, પાણી બી પીવાય, શરબત બી પીવાય. હા, શરબત હવે તમારી ફ્લેવર તમે બદલ્યા કરો તે તમારામાં છે. પણ ઘરમાં કરો. ખાઓ પીવો, જે કરવું હોય તે ઘરમાં કરો. ખાઓ પીવો, અલમસ્ત રહો, બસ. પણ ઘરમાં રહો. અને 31 ડિસેમ્બર વિરોધ, ઘરમાં બેસો, ભજન કરો. તો દરેક જણા ધ્યાનમાં રાખે. દત્ત જયંતિ આટલું જ. બધાને જ જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ. આદેશ, જય અવધૂત.